हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी के स्टार्ट में हम दो भाई बहन कैली और बैग को एक कार में देखते हैं जो कहीं जा रहे थे कि रास्ते में बैगी की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें स्टे करना पड़ता है। वहाँ एक साइड पर टॉल ग्रास था। उस टॉल ग्रास पर बैगी को एक बच्चे की आवाज़ आती है और दूसरी तरफ उन लोगों को कोई और भी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जहाँ उस बच्चे की मॉम उस बच्चे को हेल्प मांगने से मना कर रही थी। यह बैगी और कैल को बहुत अजीब लग रहा था और अब वह दोनों अपनी कार चर्च के आगे पार्क करके उस टॉल ग्रास के अंदर चले जाते हैं ताकि उस बच्चे की हेल्प कर सके। यहाँ कैल उस ग्रास के अंदर दूर चला जाता है जबकि बैगी पुलिस को फ़ोन करते करते पीछे रह जाती है और इस तरह ग्रास के अंदर जाने पर वह दोनों गुम हो गए थे। ग्रास के अंदर जाने पर उन दोनों के साथ बहुत ही सुपर नेचुरल चीज़ें होनी शुरू हो गई थी, जैसे जब वह एक दूसरे को ढूंढ रहे थे तो नहीं मिलते और एक दूसरे को आवाज़ दे रहे थे तो ऐसा लगता कि आवाज़ नज़दीक से आ रही है, तब वह एक दूसरे के बहुत दूर होते थे और जब उन्हें लगता था कि वह एक दूसरे को बहुत दूर दूर से बुला रहे हैं तो असल में तब वह दोनों बहुत करीब होते थे। अब यहाँ बैगी जोर से बोलते हुए कैल को एक आइडिया देती है। वह कहती है कि हम दोनों एक ही टाइम पर जंप करते हैं जिससे हम दोनों एक दूसरे को देख सकेंगे। अब वह दोनों ऐसा ही करते हैं और जंप लगाने पर एक दूसरे को देख लेते हैं और जब वह दोबारा जंप करते हैं तब एक दूसरे को नहीं देख पाते। वह चीज़ उन दोनों को बहुत डरा देती है। यहाँ कैल और बैगी एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी। वहीं टॉल ग्रास के अंदर बैगी को एक आदमी मिलता है जो कि मूवी के स्टार्ट में दिखाए जाने वाले बच्चे के फादर थे और यहाँ हमें पता चलता है कि उस बच्चे का नाम टॉमिन है और बैगी उस आदमी को अपने बारे में बताती है कैसे उस बच्चे ने उनसे हेल्प मांगी और वह दोनों अंदर आ गए। और अब यहाँ रात हो चुकी है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाए हैं। अब वह आदमी बैगी से कहता है कि हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए, शायद हम दोनों एक साथ रहकर कैल को ढूंढ सकें। यहाँ दूसरी तरफ बैगी के भाई के पास टॉमिन आता है। यहाँ टॉमिन कैल से कह रहा था, क्या तुम जानते हो कि ग्रास के अंदर डेड चीज़ों को पकड़ना कितना आसान है, क्योंकि ग्रास डेड चीज़ों को अपने अंदर नहीं लेती। लेकिन कैल उसकी बातों में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। वह उसकी बातों को इग्नोर करके उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए थे। अब टॉमिन उसे बताता है कि हमारी फैमिली चर्च में आई हुई थी और तभी उनको ग्रास के अंदर से एक आदमी की हेल्प की आवाज़ आ रही थी, यानी वह आदमी उनसे हेल्प मांग रहा था। वह बताता है जैसे हम लोग ग्रास के अंदर आए तो हमें वह आदमी भी नहीं मिला और हम तीनों भी एक दूसरे से अलग हो गए। और इसी के साथ टॉमिन कैल से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बहन मर जाएगी। यह सब सुनकर कैल को काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि अभी तक टॉमिन ने उसकी बहन को देखा भी नहीं था और ना ही कैल ने उसे अपनी बहन के बारे में बताया था। कैल उससे पूछता है कि तुम यह सब कैसे जानते हो। तब टॉमिन कहता है कि मुझे यह सब एक रॉक ने बताया और यह सब उस रॉक को ग्रास ने बताया है, जो कि सब जानती है। कैल को टॉमिन की सब बातें बकवास लग रही थी, इसीलिए टॉमिन कैल को उस रॉक के पास ले जाता है। इससे पहले कि कैल उस रॉक को हाथ लगाता, उसे बैगी की आवाज़ आती है और कैल घबराकर दोबारा बैगी को ढूंढने लग जाता है। इसी दौरान हम यहाँ ग्रास के अंदर एक आदमी को आता हुआ देखते हैं। यह ट्रेविस था, बैगी का हस्बैंड, जो बैगी और कैल को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया था। और यहाँ पर भी उसे सबसे पहले टॉमिन मिलता है जो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर बैगी को ढूंढने आए हो। वह कहते हैं कि बैगी तो मर चुकी है। वह उसको उसकी डेड बॉडी के पास ले जाता है। उसे मरा हुआ देखकर ट्रेविस बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वह उसका नेकलेस लेकर पूरी रात वहाँ रोता रहता है। सुबह होती है और ट्रेविस भी उस टॉल ग्रास से बाहर निकलने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन ट्रेविस भी उस टॉल ग्रास से बाहर नहीं निकल पा रहा था। ट्रेविस को अब उस टॉल ग्रास के बाहर से बच्चे की आवाज़ आती है और वह उस बच्चे को हेल्प के लिए बुलाता है और यहाँ यह बच्चा टॉमिन ही था और अब इसको बचाने के लिए टॉमिन की पूरी फैमिली अंदर आ गई थी। और यहाँ अब उन लोगों को ट्रेविस नहीं मिलता और वह लोग भी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। और यहाँ अब काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और हमें मूवी में अब मूवी का स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर बैगी और कैल रुके हैं और टॉमिन चिल्लाकर उन्हें हेल्प के लिए बुला रहा है और टॉमिन की मॉम किसी को भी बुलाने से मना कर रही है। यहाँ मूवी काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और
इसे मैं अब एक्सप्लेन करती हूँ। असल में यह मूवी एक नेवर एंडिंग मूवी है और इस मूवी के सारे कैरेक्टर्स इस साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं। यह साइकिल इस तरह चल रहा है, ट्रेविस के बुलाने पर टॉमिन अंदर आया था और टॉमिन के बुलाने पर कैल और बैगी। हालांकि हम मूवी में पहले देख चुके हैं कि ट्रेविस तो बैगी और कैल को ढूंढते हुए यहाँ पर आया था, यानी कि यह एक कॉम्प्लेक्स साइकिल है और यह काफ़ी देर से चल रहा है। इसके बाद हम मूवी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से कैल और बैगी स्टॉलग्रास के अंदर आए थे। जब वहाँ एक दूसरे को आवाज़ दे रहे थे, उनकी आवाज़ें ट्रेविस भी सुन लेता है। वह उन दोनों को बोलते रहने को कहता है ताकि तीनों एक जगह आकर मिल सके। अब बैगी और कैल ट्रेविस से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब ट्रेविस उन्हें बताता है कि तुम दोनों 2 महीने से गायब हो और मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ। और यह बात उन दोनों को काफ़ी अजीब लग रही थी क्योंकि वह तो 2 दिन पहले ही यहाँ पर आए थे और ऐसा कैल और बैगी को इसीलिए लग रहा था क्योंकि यह उनका सेकेंड साइकिल था जो कि उस मूवी में चल रहा है। लेकिन अभी तक इस मूवी की मिस्ट्री किसी को पता नहीं, यहाँ तक कि इस मूवी में दिखाए जाने वाले कैरेक्टर्स को भी नहीं। अब वह तीनों मिलकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें किसी और की भी यहाँ से आवाज़ आती है और यह टॉमिन था। यहाँ ट्रेविस टॉमिन को अपने कंधे पर बैठाता है ताकि वह ग्रास के बाहर देखकर उन्हें रास्ता बता सके और यहाँ टॉमिन उन्हें एक बिल्डिंग के बारे में बताता है और अब वह लोग बिल्डिंग की तरफ चलने लग जाते हैं। तभी बैगी को एक वॉइस नोट रिसीव होता है। इस मैसेज में कोई बैगी से कह रहा था कि तुम कैल को ट्रेविस को हाइड करने मत देना और उन दोनों को एक ही गलती बार बार रिपीट मत करने देना। यह मैसेज उन तीनों को काफ़ी अजीब लग रहा था। इसको इग्नोर करते हुए वे लोग आगे चलने लग जाते हैं। यहाँ जब वह लोग बाहर निकलने ही वाले थे तो ग्रास बैगी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगी थी, जिससे वहाँ पर बैगी बेहोश हो जाती है और कैल और ट्रेविस अब दोनों बैगी के पास आते हैं और तभी यहाँ पर टॉमिन के फादर आते हैं जो कि बैगी को होश में लाते हैं और कहते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है। लेकिन तभी टॉमिन अपने फादर को बताते हैं कि उन्होंने भी बाहर की बिल्डिंग देखी है और वह लोग उसी बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। और जैसे ही टॉमिन अपने फादर के कंधों पर बैठकर वह बिल्डिंग देखता है तो उसे वहाँ कोई बिल्डिंग नज़र नहीं आती। यह सब देखकर वह लोग रोज के साथ बाहर निकलने पर एग्री हो गए थे, पर रोज उन्हें बाहर ले जाने के बजाय एक रॉक के पास में ले आता है और उन्हें यह रॉक टच करने के फ़ायदे बताना शुरू कर देता है। अब जैसे उस रॉक को टच करने ही वाला था, वहाँ पर टॉमिन की माँ आ जाती है और रॉक को टच करने से मना करती है और कहती है कि रोज ने उसे यहाँ पर हाइड किया है और यहाँ पर उसने बैगी को मरे हुए भी देखा है। वे उस लड़की की बात नहीं मानते और उन्हें लगता है कि काफ़ी दिन यहाँ रहने की वजह से वह मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। अब उसी दौरान जब रोज ज़बरदस्ती करने लगता है कि वह लोग रॉक को टच करें तो ट्रेविस को भी कुछ अजीब लगता है और वह उसे मारने लगता है। लेकिन उसकी इस लड़ाई के दौरान रोज उस पर हावी हो जाता है, लेकिन ट्रेविस फिर भी हार नहीं मानता और वह बाकी लोगों को यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। अब ट्रेविस की बात मानकर सब लोग जब यहाँ से निकल रहे थे तब रोज टॉमिन की मदर का हेड क्रैश कर देता है, जिसे देखकर वह सब लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन उन्हें यहाँ बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी उन्हें एक डॉग नज़र आता है, जिसे फॉलो करते करते यह लोग अबेंडन स्टोर तक पहुँचते हैं। अब वह लोग फाइनली ग्रास से निकल चुके थे। अब स्टोर के अंदर ट्रेविस और कैल किसी बात को लेकर लड़ रहे थे तो उन्हें बाहर रोज की आवाज़ आती है और वे लोग अब स्टोर की छत पर चले जाते हैं। अब छत से वह लोग ग्रास के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे और जहाँ पर वह नोटिस करते हैं कि यहाँ से निकलने का हर रास्ता ग्रास से होकर ही जाता है। तभी वह नोटिस करते हैं कि वह डॉग जो उन्हें स्टोर तक ले आया था, वही डॉग ज़मीन के नीचे से होते हुए ग्रास की दूसरी तरफ चला गया था। और यही नोटिस करते हुए ट्रेविस वहाँ से स्लिप हो जाता है, जिसे एक मर्तबा कैल बचा लेता है और फिर जानबूझकर उसका हाथ छोड़ देता है और जिस वजह से ट्रेविस नीचे गिर जाता है। और यह सब करते हुए कैल टॉमिन को देख लेता है। इससे पहले कि टॉमिन कैल को कुछ समझाता, उन्हें रोज की आवाज़ दोबारा आ जाती है
और कैल उन दोनों को लेकर अब नीचे चला जाता है। अब नीचे जाने पर दोबारा टॉमिन उस ग्रास के अंदर चला गया। कैल और बैगी भी ग्रास के अंदर चले गए थे। हम नोटिस करते हैं कि यह अननोन मैसेज की वजह से हो रहा है जो टॉमिन को आया था। इसमें बैगी ने ट्रेविस को इंजर्ड कर दिया था और टॉमिन यह मिस्टेक करता हुआ दोबारा ग्रास के अंदर आ गया है और उसके पीछे कैल और बैगी भी उसके अंदर आ गए थे। अब यहाँ ग्रास के अंदर रोज़ कैल को पकड़ लेता है। जैसे वो खुद को छुड़वाकर दूसरी ओर जाता है तो वहाँ भी रोज़ उसे पकड़ने के लिए आ गया था और वहाँ वह कैल से कह रहा था कि तुम इस ग्रास के अंदर कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। जिसके बाद वह उसका गला दबाकर उसे मार देते हैं। अब मूवी में हम यह देखते हैं कि इस ग्रास के अंदर कैल की बहुत सारी डेड बॉडीज़ हैं, यानी मूवी में दिखाए जाने वाली साइकिल में रोज़ मर चुका है। यहाँ जब बैगी डरकर भाग रही थी तो उसे ग्रास मैन दिखते हैं जिनकी बॉडी फेस की जगह ग्रास थी और वो बैगी को उठाकर उस रॉक के पास ले आते हैं जिसके पास उन्हें रोज़ लेकर आया था और यहाँ रॉक के बारे में बता रहा था। रॉक के पास बैगी अपनी बेबी को बर्थ देने वाली थी। तभी वहाँ एक होल होता है जिसमें हम देखते हैं कि बैगी और रेडी कई दफ़ा अपनी बेबी को बर्थ दे चुके हैं। अब यहाँ पर बैगी अपने फ़ोन से अपने फ़ोन पर कॉल करती है ताकि नेक्स्ट साइकिल पर बैगी यहाँ पर ना आ सके, यानी कि वह अननोन कॉल जो बैगी को आई थी वह उसने खुद ही की थी। कॉल करने के बाद बैगी बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आता है तो वह अपने पास अपने भाई कैल को देखती है जिसके हाथ में बैगी का बेबी था। यह देखते ही वह दोबारा बेहोश हो गई थी और अब जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि कैल उसे कुछ खिला रहा है और वह बैगी से कहता है कि वह उसे ग्रास खिला रहा है। असल में कैल उसे उसका बेबी खिला रहा था। फिर वह लड़का अचानक कैल से रोज़ में चेंज हो जाता है, यानी कि वह लड़का रोज़ था। इसके बाद हम ट्रेविस और टॉमिन को देखते हैं जहाँ ट्रेविस टॉमिन को बता रहा था कि मेरे डैड इनको बार बार मारेंगे। असल में टॉमिन और ट्रेविस नई साइकिल के स्टार्ट में थे जहां ट्रेविस उसे साइकिल के अकॉर्डिंग चीज़ें बता रहा था। अब टॉमिन और ट्रेविस उस रॉक के पास आ जाते हैं जहां रोज़ ट्रेविस को बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा था और साथ ही अपने बेटे से ज़बरदस्ती वह रॉक टच करवा रहा था, लेकिन पीछे से बैगी अचानक रोज़ को मार देती है और यहाँ न चाहते हुए भी ट्रेविस उस रॉक को हाथ लगाता है। उसे कुछ अजीब होने लगता है जहाँ अब रोज़ मर चुका है और ट्रेविस को इस रॉक में हाथ लगाने की वजह से ग्रास के सारे रास्ते पता चल गए थे और उस पर कर्स आ गया था कि वह कभी भी इस ग्रास के बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए वह अब यहाँ बैगी का नेकलेस उतारकर टॉमिन को देता है और उसी ग्रास के बाहर जाने वाला रास्ता बताकर कहता है कि तुम ग्रास के बाहर बैगी और कैल का वेट करना और फिर बैगी और कैल को नेकलेस देकर सारी स्टोरी बताना और फिर अंदर मत आने देना। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि साइकिल दोबारा स्टार्ट होने वाला था, यानी बैगी और कैल ग्रास के अंदर आने वाले थे और टॉमिन उन दोनों को देख लेता है और सारी बात बताता है और अब टॉमिन की बात मानते हुए वह दोनों ग्रास के अंदर नहीं जाते और यहाँ ग्रास के अंदर ट्रेविस मर गया था और यही दिखाते हुए यह मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।